हेलो एवरीवन। कानिका ने तो इसे पकड़ के मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ पे इस बेचारी का गला ही दबाने लगती है। ये तो शुक्र है कि कैमिन ऊपर से टाइम पे पहुंच जाया था। वो मैट को संभालता है जबकि साइन कानिका को। फिर भी ये नाइफ मैट को मारने ही लगती है कि आगे से कैमिन आ जाता है। सो इस तरह मैट जख्मी होने से बच गई थी। साथ ही साथ उसे कैमिन की भी फिक्र होने लगती है कि पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। सो अपने डॉक्टर को इसने कैमिन के पास ही लेके जाने का डिसाइड कर लिया था। प्रिंस मैट के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने लगता है कि मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा, पर अंदर हुए इंसिडेंट का मालूम होते ही खुद ही सरप्राइज रह जाता है। इधर ये फिर डॉक्टर को लेके कैमिन के पास पहुंचती है। खुद भी कुछ फर्स्ट एड वगैरह के बारे में जानती थी, इसलिए कैमिन के पास ही रुक जाती है। जनरल के थ्रू जैसे ही क्वीन को पता चलता है कि मैट की बजाय कैमिन ही कार्निका की जगह जख्मी हुआ है, तो ये थोड़ी सी अपसेट कि हर दफ़ा उसी के बीच में आने की वजह से ही ना हमारा प्लान ख़राब होकर रह जाता है। मम्मी से पूछने प्रिंस आया था कि आपने ही कार्निका को मैट की तरफ भेजा था ना। मैट को कैमिन के लिए बड़ा ही बुरा फील होता है कि मेरी हेल्प करने के चक्कर में हर बार इसे ही अपनी लाइफ दाव पे लगानी पड़ती है। डॉक्टर के साइड पे होते ही ये उससे अपने बारे में बात करने लगती है। घुमा फिरा के उससे फिर पूछना तो चाह रही थी कि क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके कोई फीलिंग्स हैं। खुद तो उसे लव कर ही बैठी होती है, पर वो साफ मुकर जाता है कि नहीं, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं है। बस तुम्हारी शादी प्रिंस से हो जाए, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब ये सुन के वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और बस फिर इसे कोसती वहाँ से जाने की करती है। मम्मी फिर इसे अश्योर करवा देती हैं कि कार्निका को मैंने तुम्हारे और मैट के मुतालिक कुछ भी नहीं बताया, तुम उस बात की टेंशन मत लो। ये भी यकीन कर लेता है। इसके बाद वो तो सीधी फिर मैट को देखने के लिए आ गई थी। असल में जानना तो उन्हें यही था कि वाकई में इसे कोई चोट लगी भी है या नहीं। वापिस आके प्रिंस को कल ट्रिप पे जाने के लिए रेडी होने को कहती हैं कि तुम मैट के साथ अच्छा टाइम बिताना। असल प्लान तो तभी मैट पे अटैक करने का था। फिर हमें प्रिंस, मैट और कैमिन को दिखाया जाता है। इन पे सुथिप ने जैसे ही शूट किया था ना, मैट की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब तो कैमिन ने उसे अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ली थी। ये बात नहीं जानता था कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंस भी तो मौजूद हैं और ये सब प्रिंस ने जाहिर सी बात है सुन ही लिया था। वो अब इस पे गुस्सा कि इसका मतलब कैमिन तुमने मुझे धोखा दिया है, और वो इसे गोली मारने ही लगता है कि कैमिन की आंख खुल जाती है। ये जस्ट उसका सपना ही था। जाते हुए सुतिप पे नज़र पड़ती है। वो थाईलैंड से वापस आ चुका था। अब तो ये परेशान कि कहीं मेरा ड्रीम सच में बदल ही ना जाए। अब मैकी को इस ट्रिप पे जाने से रोका तो उसने कहा नहीं माना। सो बात करने के लिए मैट के पास जाने लगता है कि देखो, अभी तुम लोगों का फिर यूँ सैर सपाटे पे जाना ठीक नहीं है। सो तुम इस बारे में प्रिंस को जाके मना कर दो। वो कहाँ इसकी सुनने वाली होती है। उल्टा यही कहने लगी थी कि खुद ही तो मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती लाए थे। अब जो वो कहता है मुझे करने दो ना। इवन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। अब ये उसे चुप कराने ही लगता है। तभी मेड ने आके इन्हें बता दिया था कि प्रिंस यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इनके साथ साथ तो हरुई और साइन भी जाने ही वाले थे। केविन को जाने से क्वीन ने रोक दिया था कि आज का दिन तुम बस मुझे यहाँ पे सर्व करोगे, कभी मेरी बात भी मान लिया करो। उसे फिर रुकना ही पड़ जाता है। बेचारा क्या करता। सुदीप ने इन लोगों पे नज़र रखी हुई थी। इनके प्लान में केविन को जाने से रोकने के साथ साथ हरुई को भी फिर यहाँ पे ट्रेन ही किया था कि रास्ते में फ्लावर्स पिक करने के बहाने से ना रुक जाना। प्रिंस भी बस यहीं पे ही ठहर जाता है। बस मैट ही हॉर्स पे सवार रहती है। तभी सुदीप इस पे तीर का निशाना मारता है जो कि हॉर्स को ही लगा था। हाँ, बस वो तो अंधाधुंध भागना स्टार्ट कर देता है। रूही को तो यहाँ पे स्कॉर्पियन ने ही काट लिया था। सो साइन को ही इसकी केयर करनी पड़ जाती है। वो इसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगा था। कैमिन तो अब ऐसे ही हाथ बांध के बैठ तो नहीं सकता था ना, इसलिए जल्दी से फिर मौका मिलते ही वहाँ से फरार हो जाता है। दूसरे आदमी को पता चलने ही नहीं देता। आगे तो फिर सिचुएशन ही कुछ ऐसी बदली हुई थी। अब जैसे तैसे करके इसने एक बार फिर से मैट को बचा के उस पर एहसान कर ही दिया था। साथ में खुद के हाथ पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। साइन तो खैर इधर हरुई को लिए फिर रहा होता है। मम्मी का गुस्से के मारे बुरा हाल के कैमिन को यहाँ से जाने किसने दिया। प्रिंस के कहने पे ये फिर कैमिन को इग्नोर करती उसके साथ ही वहाँ से जाने लगती है। वेल वो भी कुछ नहीं कहता। किंग खुद पैलेस में फिर अपनी बीवी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर जाते। इवन कि उनसे नाराज़ भी हो गए थे कि ज़रूर आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपका ही हाथ होना है। आखिर को मैट का यहाँ आना ज़्यादा बुरा तो फिर आपको ही लगा था, पर मैं भी अपने प्रॉमिस से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। फिर वो कैमिन को देखने के लिए आते हैं। साथ में उसे थैंक्स भी कहने लगे थे कि तुम्हारी वजह से ही मैट और प्रिंस खतरे से हमेशा बच जाते हैं। अब इधर ही हमें फिर मैकी को दिखाया जाता है जो कि इधर मैट को देखने के लिए आया था कि क्या तुम ठीक हो।
वो फिर उसे अश्योर करवाती है कि यस बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अब इसे ज़रूर कैमिन का पता करने को ही कहने जाने के लिए कह रही थी कि उसकी ज़रूर ख़राब होनी है तबीयत, हमें जाके उसका पता करना चाहिए। अब जाहिर है वो हमेशा ही हमारा साथ देता है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके उसे देखें। यहाँ पे वो भी इसकी बात मान जाता है कि ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं ज़रूर उसका हाल चाल पूछने के लिए जाऊँगा। माहिर आके अपने लाडले सर्वेंट की हालत ख़राब देख के हैरान, वो तो उसे बता देता है कि मेरी ये कुटाई जनरल की वाइफ नहीं करवाई है कि मैंने कैमिन को आपके पीछे जाने दिया था। ये बात मैं जस्ट आपसे ही शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, वरना फिर से मेरी शामत आ जानी है कि मैंने ये सब आपसे क्यों कहा। वो थोड़ा सा भड़क तो जाता है कि उन्हें आखिर ये सब करवाने की क्या ज़रूरत थी। कैमिन हमारा भला ही तो चाहता है, पर उसे रोकने की हिम्मत उन्होंने क्यों की, उनसे तो मैं फिर बाद में ही पूछूंगा। मैं तो इन गार्ड से बच के केविन को देखने जाना चाहती थी, पर ना, अब नामुमकिन को मुमकिन बनाना तो उसे आता था। केविन के लिए साइन मेडिसिन लिए फिर रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है। बाकी सबसे तो उसे इतना डर नहीं लगता था, पर मेडिसिन लेने में इसे मौत ही आती है। अब ये चोरी चोरी उसे जैसे ही फेंकने लगता है ना, तो यहाँ पे मैट देख लेती है। वो तो गार्ड्स को चूना लगा के इधर आ ही चुकी थी, और बस फिर खुद ही आके इसे मेडिसिन भी पिलाने लगती है, साथ ही साथ सूप भी देने लगती है, और वो भी बाकायदा अपने हाथों से। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है कि अगर किसी ने हमें यहाँ पे देख लिया ना, तो फिर मेरी खैर नहीं। वह वो सब यही समझेंगे ना कि आखिर एक क्वीन बॉडीगार्ड की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रही है। वो इसे वहाँ से जाने को बोलने लगा था, पर ये नहीं मानती कि अब क्वीन तो मैं ही बनने वाली हूँ ना, तो तुम्हें वही करना होगा जो मेरा ऑर्डर होगा। उसने भी एक बहाने से इससे प्रॉमिस भी लिया था कि बाकी तो ठीक है, पर यूँ चोरी चोरी चुप के यहाँ ना आया करो। दोनों के बीच थोड़ी सी मस्ती वाली फाइट भी दिखाई जाती है, जिसके बाद यहाँ पे ये तो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं, इससे पहले कि इनकी हार्ट बीट फास्ट होती। अब ये तो फॉरन से साइड पे हो जाती है। प्रिंस भी कैमिन को देखने के लिए यहीं पे आया था। वेल शुक्र है कि ये दोनों उस वक्त साइड पे हो चुके थे। अब मैट पे नज़र पड़ते ही खुश के चलो सही है, तुम भी यहाँ पे आई, दोनों मिलके ही वापस जाएंगे। रात को कैमिन अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। एक तरफ मैट थी जिसे वो बहुत ही लव करता है, और जबकि दूसरी तरफ जिसे वो अपना भाई मानता है, प्रिंस था। खैर इस बार उसने अपनी ड्यूटी को ही ज़्यादा लव से प्रेफर किया था कि नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए, बाकी बातें तो फिर बाद में ही देखी जाएंगी। प्लान के एक बार फिर से फेल होने पे जनरल की शक्ल देखने वाली होती है कि अब कैमिन के साथ तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हर दफ़ा अपनी टांग बीच में अड़ा देता है। हरुई ने इल होने का नाटक किया हुआ था, अब की बार जैसे ही फायर लीव्स लेने के लिए जाती है ना, तो तब इस पे साइन की नज़र पड़ जाती है। किंग कुछ बात करने के लिए मैट से मिलने के लिए आए थे, वो तो खुश हो जाती है। साइन ने अब यहाँ पे इसे पकड़ा हुआ था कि ये हाथ में क्या छुपाया हुआ है, कहीं तुम मैट को हर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना। तो यहाँ पे ये उसे दिखा देती है कि फायर लीव्स है, चलो ये खाने से मैं इतनी ज़्यादा तो इल हो जाऊंगी कि मॉम डैड कुछ गलत करने के लिए फिर मुझे अपने साथ शामिल तो नहीं करेंगे ना। इस वक्त हरुई उसे काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लगती है कि हर दफ़ा मॉम डैड के चक्कर में यही उनके बीच आ जाती है। किंग पहले तो मैट का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने प्रिंस के साथ शादी करने के लिए हाँ जो की है, इसके लिए तो मैं हमेशा ही तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। अब बहुत जल्दी ऑफिशियल इसे सबको प्रिंस की फियांसी कह के इंट्रोड्यूस करवाने का भी इन्होंने डिसाइड कर ही लिया था कि हमें ज़रूर एक फंक्शन करना चाहिए। बाहर कैमिन भी किंग और मैट को ही देखने के लिए आया होता है। अभी भी जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था ना, इस बारे में इन्होंने कैमिन को भी बता दिया होता है। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है, और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें, साथ ही साथ कमेंट भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।